सचमुच में किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों साथ में आएंगे? ये सिर्फ मुद्दे पर साथ में आए हैं कि कोई राजनीतिक हलचल भी हमें देखने मिलेगी इसमें? देखिए, राजनीतिक हलचल के लिए भी मुद्दे चाहिए। अगर मुद्दे नहीं तो राजनीतिक हलचल कैसे होगी? मुद्दा तो है, और ऐसा मुद्दा है जिसके लिए महाराष्ट्र के सभी नेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। जो हिंदी की जो जबरदस्ती की जो एक आदेश सरकार ने निकाला पूरे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, ये सिर्फ महाराष्ट्र के बात नहीं, और भी राज्यों में ये आग लगी है। लेकिन महाराष्ट्र में हमने ये कहा कि हम कोई हिंदी का विरोध करने नहीं जा रहे, लेकिन स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है। ये मुंबई तो हिंदी की पालनहार है, यहाँ से तो हिंदी का प्रचार और प्रसार होता है। यहाँ स्कूल की जरूरत नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, ये सबसे बड़ी स्कूल और हाई स्कूल और कॉलेज है हिंदी का यहाँ, और हम उनको पाल रहे हैं। तो फिर भी ये जो केंद्र के लोग हैं या महाराष्ट्र के फडणवीस जैसे लोग हैं, वो दबाव डालते रहे तो एक ऐसा पॉइंट आता है, लोग दबाव फेंक कर सड़क पर आते हैं। और यही रहा कि हमने एक उस बारे में मोर्चा का ऐलान किया, फिर राज ठाकरे जी ने किया। लेकिन राज ठाकरे जी का ये कहना रहा, मेरे से बात हुई उनकी उस वक्त, कि एक विषय पर दो मोर्चे 24 घंटे में अगर निकल रहे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हमको एक साथ निकलना चाहिए। तो मैंने उद्धव जी से कहा कि ये बात उनकी सही है। उद्धव जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम एक साथ आएंगे। बट इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि बीजेपी इस बारे में स्पेसिफिक भूमिका लेकर खड़ी है, इस भाषा के मुद्दे को लेकर। तो पोलराइजेशन अगर होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, आपको शायद फायदा हो सकता है, आप अगर दोनों साथ में आते हैं। नुकसान कह रहे हैं कि सिर्फ एकनाथ शिंदे को होगा। तो ये एक सोची, इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया जो आज कहा गया ना। राज ठाकरे ने कहा, फिर उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे कि बाला साहब को नहीं हो पाया, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। देखो, एकनाथ शिंदे की हम महाराष्ट्र की राजनीति में गिनती ही नहीं करते। ठीक है, उनके पास एमएलए है या एमपी है, ये सब मोदी और शाह जी की और चुनाव आयोग की देन है। अदरवाइज उनका कौन से विचारधारा है, उसका कौन सा संगठन है? मोदी और शाह जी ने, शिवसेना एक संगठन है, और चुनाव आयोग की मदद से उनको दे दिया। अगर उनको अपनी ताकत का दिखाना है, एक चुनाव ऐसा लड़े, एक खुद की पार्टी बनाए और 10 जगह पर अपने उम्मीदवार खड़े करके बोले हाँ मैं असली शिवसेना हूं, और चुनाव लड़ो हमारे सामने। अगर वो चुनाव जीतता है तो मैं बोलूंगा उनकी शिवसेना असली है।